हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है क्रिया को पहचानना कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। तो चलिए आज हम सीखेंगे 1 सेकंड में क्रिया को पहचानना कि कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी अकर्मक। सबसे पहले मैं बता दूं, जो क्रिया होती है कर्म के आधार पर उसके 2 भेद होते हैं। एक तो होता है सकर्मक। क्या होता है? सकर्मक। सकर्मक का अर्थ है ऐसी क्रिया जिसमें कर्म मौजूद हो, और एक क्रिया होती है अकर्मक। अकर्मक कौन सी क्रिया होती है? जिसमें कर्म मौजूद नहीं होता। जिसमें कर्म मौजूद होता है उसको सकर्मक, और जिसमें नहीं होता उसको अकर्मक कहते हैं। अब देखते हैं कि पता कैसे चले कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी अकर्मक, और वो भी विद इन सेकेंड। हमने यहाँ पे कुछ क्रिया लिख लेनी है, जैसे पढ़ना है, लिखना है, ठीक है, सोना, हंसना, ठीक है, और लड़ना। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ क्रियाएं लिख ली। अब देखते हैं कैसे पता चलेगा। दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्रिया से एक क्वेश्चन करना है। हमें क्रिया से एक क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछना है? किसको? क्या पूछना है? हमें क्रिया से क्वेश्चन पूछना है किसको। अगर किसको का रिप्लाई मिल जाता है, अगर उसका आंसर मिल जाता है तो हमारी क्रिया वो सकर्मक है, और अगर उसका रिप्लाई नहीं मिलता तो वो हमारी क्रिया कैसी है? अकर्मक है। अगर रिप्लाई मिल गया तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। तो चलिए पूछते हैं। मैं कहता हूं पढ़ना। किसको पढ़ना? अब हम किसी को भी पढ़ सकते हैं, फेसबुक पे भी पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, कविता पढ़ सकते हैं, अर्थात इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये कैसी क्रिया है? सकर्मक। अब मैं कहता हूं लिखना। किसको लिखना? पत्र को लिखना, लेख को लिखना, हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर भी हमें मिल जाएगा। मगर क्वेश्चन हमें यही पूछना है केवल और केवल किसको। अब या अगले जो क्रिया आई है वो आई है सोना। किसको सोना? अब इसका कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि किसको सोना नहीं होता, सोया तो खुद ही जाता है। तो ये कैसी क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया है, इसका रिप्लाई नहीं मिला। अब मैंने कहा हंसना। किसको हंसना? भाई किसी को नहीं हंसा जाता, हंसा तो खुद ही जाता है, तो ये भी क्या है? अकर्मक क्रिया। उसके बाद है लड़ना। किसको लड़ना? किसको नहीं, लड़ा तो खुद ही जाता है। ठीक है, अगर यहां पे इस प्रकार से मिलता तो हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। अगर ऐसा होता कि युद्ध लड़ा गया तो हम उससे किसको लड़ना? युद्ध को लड़ना, तो वो सकर्मक हो जाती। क्लियर है? तो ये वाक्य के ऊपर आधार पर डिपेंड करेगी। बाकी सभी की सभी क्रियाओं से हमें क्या पूछना है? हमें केवल एक ही क्वेश्चन पूछना है, किसको। अगर किसको का रिप्लाई मिल जाता है तो सकर्मक, और नहीं मिलता तो अकर्मक। इसी को इंग्लिश में भी हम सीख सकते हैं। इंग्लिश में क्रिया को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्रिया को बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ब बोलते हैं, VERB। ठीक है, वर्ब बोलते हैं। वर्ब को सकर्मक को बोला जाता है ट्रांसिटिव वर्ब, और अकर्मक को बोला जाता है इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, तो ट्रांसिटिव और अनट्रांसिटिव देखने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, उस क्रिया के साथ पूछना पड़ेगा किसको। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया रीड, READ, रीड करना किसी भी चीज को। अब मैं पूछूंगा किसको रीड करना, तो आप बोल दोगे किसी भी चीज को रीड कर सकते हैं, आंसर मिल गया। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं स्लिप, SLEEP, स्लिप। अगर मैं कहता हूं स्लिप, किसको स्लिप करना? स्लिप क्या भाई? स्लिप तो खुद ही किया जाता है, सोया तो खुद ही जाता है। तो इंग्लिश हो या हिंदी, हमें बस एक ही चीज याद रखनी है, किसको। अगर किसको का रिप्लाई मिलता है तो सकर्मक क्रिया अर्थात ट्रांसिटिव वर्ब, और अगर नहीं मिलता तो क्या है? अकर्मक क्रिया अर्थात इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्टकट। ओके, बेस्ट ऑफ लक।